धन धन सदगुरु तेरे आसरा, प्रेम सर धाम आदर्श महाभार सेवादार सुनीता जी, सेवादार गिरिराम जी सबको साथ। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सबसे पहले आप इस आज्ञा चक्र इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा लगेगी, दोनों अंगुली और अंगूठे टच कीजिए और सुखासन लगा दीजिए। सबसे आसान जो आसान है, 84 आसन है, सबसे आसान है वो ये है। इसमें बैठिए। अब आपको 1 4 2 के अनुपात से श्वास को खींचना है और बंद करना है। कैसे? श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। फायदा तभी होगा जब श्वास को आप धीरे धीरे अंदर लोगे। वैसे अपन श्वास 1 सेकंड 2 सेकंड लेते हैं और छोड़ते हैं, पर यहाँ पर आपको नियम चेंज करना। क्यों? क्योंकि फेफड़ों को मजबूत करना है। योगा का अर्थ यही, प्राणायाम का यही मतलब है, आपके फेफड़े अपने मजबूत हो। धीरे से सांस अंदर लेंगे, 1 2 3। सांस अंदर खींचिए, खींचते जाइए। जितना श्वास भर रहा है उससे भी ज्यादा लीजिए। पूरा भर दिया फेफड़ा। अब आप रोक लीजिए सांस को। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, नजर ठीक सामने रखें और आंखें बंद रखें। 20 सेकंड तक सांस को रोके रखना। अब मन के अंदर गिनती कर सकते हैं 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि हमने 5 सेकंड में सांस को लिया है, इसलिए 4 गुना रोकना है और 10 सेकंड में अपने को सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। ये इसका नियम है। फिर मैं आगे कम बोलूंगा तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, बोलने वाले को फायदा कम। मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। अब सांस को बाहर निकालिए धीरे धीरे। हो गया? चलिए अब दूसरी स्टाइल, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरी में क्या होगा, पहले मेरे को देख लीजिए। यूं अब सांस लेते हुए मैं हाथों को यूं ले जाऊंगा। सांस अंदर आ रहा है, आने जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। नाक से लेना है, मुंह बंद रहेगा, लेते जाओ। पूरा ले लिया, अब रोक दो। अब ऊपर देखना है, 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। 10 सेकंड लगने चाहिए, 10 सेकंड कम नहीं होते। पूरे 10 सेकंड हो गए तो हाथ पूरे नीचे आएंगे, तब मालूम पड़ेगा प्राणायाम की ताकत क्या होती है, मालूम पड़ जाएगा। ये है भस्त्रिका स्टाइल की दूसरी स्टाइल, 1 4 2 का अनुपात इसे कहते हैं। 1 4 2 यानी 5 सेकंड में सांस लिया, 4 से गुणा करो, 20 सेकंड सांस को रोका और 10 सेकंड में सांस को बाहर निकाला। ये भस्त्रिका में पहले ये चलेगी। लास्ट भस्त्रिका होगी तो 1 बाई 1 होगी। एक बार और कीजिए, 1 2 3। ऊपर जाती आंखें खोलनी है, पहले आंखें बंद होगी, अब आंखें खोलनी। छत को देखना है, पलक नहीं झपकाना है, इससे नजर सही हो जाती है, माइग्रेन सही हो जाता है। टकटकी लगा के 20 सेकंड तक आप देखते रहो। हाथों को कानों के पास, छोटे बाबा हाथ खुले नहीं होने चाहिए। मेरे हाथ कैसे देख लो, कान टच करते हुए दोनों हाथ होंगे। गर्दन ऊपर होगी, नजर ऊपर होगी, आंखें खुली होगी। लगभग 20 सेकंड होने में जा रहे, वापस आंखें बंद और हाथ धीरे धीरे नीचे। 10 सेकंड लगने चाहिए नीचे आने में। ये प्राणायाम भस्त्रिका चल रहा है और भस्त्रिका की दूसरी स्टाइल है ये। पहले में अपने चुपचाप लिया था, पहले में यूं था, यूं बैठे, सांस लिया, रोका और छोड़ा, किसी को पता ही नहीं लगेगा अड़स पड़ोस को, खाली बस बैठे ही। दूसरे में अपने हाथ ऊपर किए। अब तीसरी स्टाइल पे आ जाओ, तब ये भस्त्रिका प्राणायाम पूरा हो जाएगा।
तीसरी में श्री श्री रविशंकर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये सारे यही करते हैं, सीधे हाथों में यूं नहीं, अपने सीने के पास। पुरुष सीना, महिलाएं छाती, उसके पास। अब 1 by 1 होगा। पहले था 1:4:2 का अनुपात। अब सांस यूं तो लेना है और यूं छोड़ना, यूं लेना और यूं छोड़ना, ध्यान रखना। अब जोर से सांस लेना, जोर से छोड़ना, यानी आपके नथुने बजने चाहिए, ठीक है। अब आप मेरे को देखिए, अब बजाओ, शुरू करो। आंखें बंद, ऊपर अपन देख नहीं रहे, इसलिए आंखें बंद रहेगी। और सामने देख रहे, आंखें बंद। मेरे आवाज नहीं आ रही क्या है? नरदास, ऊपर जाते सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। थकते हो तो यूं धीरे कर दो, फिर यूं, फिर यूं। नहीं थके हो तो तेज, यूं, और तेज। अब मालूम पड़ेगा। हाँ, चल जाकर बड़ी कोकर खाती को दे, बैठा पड़ेगा। बाबा हाथ बंद नहीं, चलने दो बाबा, मजबूत बनना है, चलो। धन धन सतगुरु तेरा आसन। अगली स्टाइल पे आ जाइए, पहला दिन है इसलिए आप थक जाओगे। अगली बाजी, अब आ जाइए कपाल भाती। अब इस आसन को चेंज कर दीजिए। ये आसन सुखासन था, सबसे सरल। अब इस आसन को लगाओ, इस एड़ी को नीचे, बाई एड़ी नीचे, यानी लेफ्ट हील नीचे, मूलाधार पे टच कर दो। मूलाधार पे टच करके जहाँ गणेश जी बैठे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ, उस गणेश जी को रिद्धि सिद्धि दोनों की एड़ी से दबा दो। ओके, ये दब गया। हाँ, आसान नहीं है, इंटरनेशनल वीडियो बना, आसान नहीं, ठीक है। क्या हो गया? अब इस पैर को ऊपर आएगा, इसको कहते हैं सिद्धासन। सिद्ध लोग जो सिमरन करते थे पुराने समय में, मंत्र जाप करते थे, इससे भी मंत्र जाप अच्छा होता है हमेशा। अब बिल्कुल यूं करना। ये अगला आसन है, सुखासन से अगला सिद्धा, थोड़ा उससे हाइड, फिर इससे अगला और हाइड होगा, ठीक। बैठ गए। इस पे अपने भस्त्रिका कर सकते हैं, एक बार भस्त्रिका कर लीजिए, फिर अपना अगला बताइए, एक बार और। सबसे बढ़िया ये, बाबा बता, सांस लेते यूं करो, यूं करो, हाँ छोड़ते, हाँ जोर से। जितना करोगे जितनी फेफड़े मजबूत होगी। और रक्त का शुद्धिकरण हमेशा फेफड़ों से होता है। ये कलेक्टर की परीक्षा में सवाल आया हुआ है, थानेदार, कलेक्टर, लेक्चरर, हेडमास्टर, तहसीलदार, सब परीक्षा में सवाल आया। रक्त का शुद्धिकरण का होता है फेफड़ों से। फेफड़े मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, धन धन सदगुरु तेरे आसन। थोड़ा मेरा चंद्र स्वर गड़बड़ है थोड़ा, इसी तरह आवाज आ रही, जुकाम की। चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, इसको ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं। जब ये दोनों बराबर चलते हैं यूं, पुराने समय में लोग सरोदा लेते थे और वो बिल्कुल परफेक्ट लेते थे, ठीक है। अब सरों से पता लग जाएगा ये काम होना नहीं होना, 100% सही उतरता वो, क्योंकि सारा अपने इस पे और पूरा शरीर का ही मामला है। अपन भी निर्गुण भक्ति में है तो अपने भी मामला सारा बॉडी का ही थे, बाहर तो कुछ है ही नहीं, जड़ में तो कुछ है ही नहीं। मूर्ति मंदिरों में ये मालूम ही, हर मंदिर तो ये है अपना, ठीक है। तो सब कुछ इसमें, और इस पर आपको ध्यान देना है बस, अंदर की तरफ, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के, तब पता लगेगा। समझ गए? अगला आ जाओ। अब इसी आसन में बैठे रहो, कपाल भाती। कपाल भाती में क्या होगा? भस्त्रिका में सांस धीरे धीरे लिया, रोका और छोड़ा, ठीक है। फिर अपने लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। इसमें क्या होगा? खाली छोड़ना है, लेना है नहीं। सतगुरु अपने आप लड़ाएगा, और नहीं लड़ाएगा क्या राम नाम सत्य जगह और होगा क्या, और तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, सांस को छोड़ना, छोड़ते ही ये अंदर जाएगा 90,
और ये कंधे नहीं हिलेगी। अब पहले मेरे को देख लो आप। अब श्वास फेंक रहा हूं बाहर, ले नहीं रहा हूं, आएगा अपने आप। अब मैं यूं क्या कर रहा हूं, यूं थोड़ी कर रहा हूं। ठीक, शुरू करो, 1 2 3। सिर्फ पेट अंदर जाएगा, नब्बी। यहाँ हाथ रख के आप देख सकते हो, सिर्फ नब्बी अंदर जाएगी और शरीर का कोई भाग नहीं हिलेगा। इसको कहते हैं कपाल भाती। कपाल यानी ब्रेन, भाती यानी चमकना, यानी ये अंदर का दिमाग अपना बहुत तेज हो जाएगा। और सदगुरु अपने इसके अंदर है, घट में, घट यही है। अब उसको पकड़ना हो तो आप ये कीजिए, बॉडी को सही करेंगे। चलिए, रिलैक्स करो। हाँ, सिर्फ पेट ही अंदर जाएगा, कंधे नहीं हिलेंगे। ठीक है, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। रिलैक्स का बॉडी पतला है इसलिए अच्छा कर रहे हो। सिर्फ पेट, आपसे नहीं हो रहा, मैं देख लिया। अब शरीर मोटा कर दिया, सर्विस आप ठीक कर रहे, पेट हिल रहा है, आपका पेट भी नहीं हिल रहा है। क्यों नहीं हिलता है? कोई ऑपरेशन हो रखा है क्या? यहाँ चीरें फड़ी हो रखी है क्या? तो फिर क्यों नहीं? चलिए, धन धन सतगुरु तेरे यहाँ से सतगुरु का नारा लगाते हुए करो। अपने यहाँ सतगुरु की क्लास है, दूसरी जगह में ये नारा नहीं लगाता हूँ, अपने यहाँ लगा दो। बोलो धन धन सतगुरु, जोर से बोलो, धन धन सद्गुरु तेरे, जोर से, धन धन सद्गुरु तेरा तेरे यहाँ प्रयास। चलो कीजिए। ये था, क्या था ये? कपाल भाती। अब आ जाइए अनुलोम विलोम। अब आपके सिर दर्द है, माइग्रेन है, कई बीमारियां, अनुलोम विलोम। अब गर्मी का मौसम है, इस हाथ को उठाइए, राइट हैंड को, इसका अंगूठा है, इस नथुने को दबाइए हल्का सा, और इससे सांस को अंदर लीजिए, फिर इसको बंद करके इससे छोड़िए, फिर जैसे छोड़ा उसे वापस लेना, पर शुरुआत इससे करनी, ये इसका नियम है अनुलोम विलोम। इसका दूसरा नाम है नाड़ी शुद्धिकरण। ठीक है, चलिए 1 2 3। सांस इतना लेना है जितना आए उससे ज्यादा, सोया सांस लेना, सोया इसको कहते हैं। फिर इससे निकालो, राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दिया, वापस इस राइट से लो, इससे निकालो, ये कहलाता है अनुलोम विलोम। इसको नाड़ी शुद्धिकरण कहते हैं। इसमें भी 3 स्टाइल है। कैसे? ये लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, फिर क्या होगा? इससे लिया, इससे छोड़ा, इससे लिया, इससे छोड़ा। ठीक है, चलो शुरुआत करो। इधर शुरुआत ऐसी होती, चलिए। हाँ, जिससे लो उसी से छोड़ो। ठीक है, फिर बारी बारी से बारी, तब क्या ये पूरा सही हो जाएगा। यहाँ अंदर का पूरा सांस आना जाना जो रुकी हुई है, नैया वलिया जुकाम वुकाम वो सारी हो जाएगी। इसका ये नियम है। एक बार और, ये इसे क्यों करे? टुकड़ों में आ दे सकते हो, इससे क्या थकावट नहीं आएगी, ये नियम है। अब लगातार अपन करेंगे, एक जैसी स्टाइल लगते हैं उससे थकावट आ जाती है, इसलिए स्टाइल को हम चेंज कर रहे हैं। सांस वैसे ही ले रहे, प्रक्रिया वही चल रही, पर उसकी स्टाइल चेंज की। टुकड़ा में 1 2 3 पूरा लिया, 1 2 3 छोड़ा, 1 2 3 लिया, 1 2 3 छोड़ा। इसका कारण ये थकावट नहीं आवे और वो होता रहे। ठीक है, चलिए। ये ले लिया, अब ऐसे लेना, इसको जोर से लिया, जोर से छोड़ा, जोर से जस्ट लेना। जितना जोर से आवाज आनी चाहिए, ये नथुने बजने चाहिए, श्वास से आवाज से। ठीक है, आवाज करो जोर से आवाज के साथ।
ये है अनुलोम विलोम। अब आइए अपन करते हैं उज्जयी प्राणायाम, जो गले के लिए बहुत बढ़िया रहता है। दिन भर बोलो, जैसे टीचर है, डॉक्टर कम बोलना पड़ता है, टीचर है, वकील है, सबसे ज़्यादा इनको नेता है, जगह जगह भाषण देने पड़ते हैं। तो तीन तरह के व्यक्तियों को, तीन पदाधिकारियों को बहुत ज़्यादा बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर आप उज्जयी 2 तरह की होती है। एक बार से श्वास अंदर जाते हुए आवाज़ करेगा ये गला, अब सिर्फ इसका मामला है। उज्जयी का मतलब ये सही करना, कपालभाति का मतलब ये सही करना, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम मतलब ये सही करना, ठीक है। और जो प्राणायाम में जो भस्त्रिका मतलब सारा, ये भी फेफड़े भी सही, ये भी सही और ये भी सही, तीनों ही साथ सही होते हैं, ठीक है। अलग अलग 84 आसन है, ये थोड़ी प्राणायाम भी 10 है। अभी तो मैंने एक कराया भस्त्रिका और दूसरा कराया कपालभाति, तीसरा ये अनुलोम, 3 7 अभी बाकी। तो चौथा आप कर लो, ठीक है। फिर इस क्लास को जब पूरा करते हैं, चौथा आएगा उज्जयी में ये होगा, देखो आप ऐसे आवाज करनी, गले में खांसी आएगी, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। खांसी नहीं आ रही, इसका मतलब या तो आप लगातार कर रहे हो तब नहीं आ रही, या आप सही नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए, बोलिए दवा सही कर रहे हैं सब, ये सब जैसे पिग, सुअर, भंडूरी होते वो ऐसी आवाज करते हैं, उनकी ये इतनी मजबूत होती है कारण ये, तो तार को भी तोड़ देते हैं जाली को न छूने से, मतलब उसका नाक सूंड ये इतना मजबूत होता है, वो हर समय यूँ करता रहता है, यूँ वो उज्जयी प्राणायाम करता रहता है हर समय, ठीक है। मुस्कुराना, हाँ, देखिए आवाज करो, आवाज करनी आ रही मेरे बोली जाता आता नहीं करना, उदास हो गया, उड़ा तो मेरे गले में थोड़ी गड़बड़ आवाज हो नहीं रही, ठीक है। ये देखो, अब इसको आप टुकड़ों में कीजिए, जैसे यूं, हाँ, तीन छोटे एक लंबा, ऐसे। खांसी आ रही, बिल्कुल सही कर रहे, सरपंच महोदय बिल्कुल सही कर रहे, खांसी आ रही, सेवादार महोदय, सरपंच साहब सही कर रहे, आप भी करो ऐसे, आवाज क्यों नहीं आ रही, चलो। ये तो हुआ सीधा। अब ऋषि हुए थे अपने जालंधर नाथ, गोरखनाथ से पहले जालंधर नाथ हुए, तो जालंधर बंद, उन ऋषि ने जो सिमरन किया, भक्ति की, इस हिड़की को यहाँ चिपकाया था, ठीक है, ऐसे। इसको कहते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद लगा के भी उज्जयी करना, जैसे देखो, ऐसे उज्जयी होता है, और गला एकदम ओके। अब आप हाथ को यूं कीजिए और यहाँ लगेगी, तो गले को जोर पड़ा, तो आप हाथ यूं की, हाथ की एनर्जी ये सारी यहाँ, गला सही हो जाएगा, गले की सिर्फ गली। ऐसे कर सकते हो, माइग्रेन यूं, ऐसे। ये पूरा ये जो अपना खड्डा है, इसके अंदर ये फिट होता है, ये नहीं है कुदरत का, ये देखो बराबर फिट। अब देखो, दोनों नथुनों से सांस लिया और छोड़ दिया, हाथ नीचा, इसे सांस लिया, छोड़ा, हाथ नीचा, यस। उसी पढ़ाई सबसे बढ़िया किया सरपंच साहब। अब ये तो हुआ अंदर की तरफ, अपने बाहर की तरफ, फिर ये क्लास पूरी होती। धन सदगुरु तेरे जैसा। चलिए, बाहर की तरफ कैसे होगा, सांस अंदर ले लिया, फिर बाहर की तरफ कबूतर की आवाज होगी, वो बाहर का उज्जयी, जैसे पिग की आवाज थी, सुअर की, वो तो अंदर का था, बाहर की कबूतर हमेशा या गला फैला के यूं करता, गुटर गो यूं करता है वैसे। अब देखना, ये कबूतर की तरफ, ये उज्जयी बाहर की तरफ, अपनी आवाज बाहर की तरफ फेंक ले, ठीक है, जैसे सभी आवाज करो, नर्वस
और क्या है कि श्वास के जरिए अपने शरीर का इलाज होता है, हवा के जरिए। अभी हवा और वाइब्रेशन का ही मामला है, आवाज और हवा दो चीज से अपना इलाज हो रहा है। हवा वो यूं वाइब्रेशन कर रही तो वो जुकाम उकाम गले का जो आप ठंडा वंडा खाते हो गलती से वही सही हो जाएगा, और आवाज साथ में ही, तो वाइब्रेशन आवाज का और हवा का। अब देखो टुकड़ा में, अब इसको लंबा करो। ये था उज्जयी प्राणायाम, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब गले को मालिश कीजिए। इस कक्षा को आज यही समाप्त करते हैं। आसन थोड़े आप देख लो, प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। आसन, दो आसन हुए। तीसरा आसन आज ये कमलासन। इस पैर को इसके ऊपर लगाओ, कमलासन। कमलासन लगा के फिर आप यूं कर सकते हो, यूं सिमरन भी कर सकते हो, यूं यदि आपका अभ्यास है तो सिमरन भजन सिमरन भी बैठ सकते हो, ज्यादा अभ्यास है तो यूं यूं। और जबरदस्ती इसमें नहीं करना है। कोई टूटी हुई हो, फ्रैक्चर हो तो नहीं चलेगा, तो नहीं। ये है पद्मासन, इसको कहते हैं कमलासन। उससे आगे का सुखासन सबसे सरल था, फिर सिद्धासन उससे थोड़ा कठिन था, ये उससे कठिन। अब अगला है वज्रासन। वज्रासन सबसे कठिन। अब यूं आ जाइए। मुसलमान भाई जो पढ़ते हैं, राबिया मंसूर बुल्ले शाह ने जो सिमरन किया, तो कुरान जो वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 दिन में, तो इस आसन से पढ़ते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बॉडी अच्छी रहती है, तो खाना पच जाता है। ये आसन आप कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के 24 घंटे में कभी भी, कोई मना नहीं। यूं बैठ जाओ, सीधा बैठना, ना तो यूं बैठना है ना पीछे, बिल्कुल यूं। अब आप श्वास लीजिए, छोड़िए। अब आप प्राणायाम कर सकते हो, ये आसन लगा के ऐसे लिया, धीरे छोड़ो, यूं यूं, सांस लेते हुए यूं, सांस छोड़ते हुए यूं, इधर देखो यूं, ये यूं, सांस पूरा बाहर और ऐसे बढ़ा, वापस सांस लेते हुए ऐसे ले लो सांस, थोड़ा ऊपर देखो, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाओ, और 5 सेकंड यूं झुक के रहो, यूं। धन धन सदगुरु तेरे आसरा, हाजी नाजी जिंदाराम तेरे आसरा, आदर्श माँ बाप प्रेम श्रद्धा, धन धन सदगुरु तेरे।